सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 6ठे वाणी का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 वाणी पुस्तक में स्वामी जी द्वारा 12 वाणी की रचना की गई है और प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं। आते हैं 6ठे वाणी के 5वें सज का श्रवण करें। 5वें सज में स्वामी जी क्या संदेश देते हैं, उसे हम लोग सुनते हैं। पहला दोहा है, काहे के भूलत संसारा, जन्म मरण का देसा हो। काल कर्म जहाँ फिरत घनेरा, फंद लगाई हमेशा हो। स्वामी जी कहते हैं कि यह काल का देश है, यह देश काल कर्म का है। यहाँ जीना और मरना, जन्म लेना और मरना निश्चित है। ऐसे काल के देश में जहाँ जन्म लेना मरना करना ही है, जन्म लेने के बाद फिर न जाने 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे संसार में हम लोग भूले हुए हैं। हमें चाहिए इस संसार के भूल भुलैया से अलग होकर कुछ काम करें। फिर कहते हैं, काल यहाँ हमेशा फंदा लगाए रहते हैं। काल का काम ही है जीवों का विनाश करना। तो काल कर्म जो है ये फंदा लगाए हुए हैं और हम सभी उस काल के चक्र में पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। दूसरे दोहे में है, जेहि पावत तेहि सबहि बजावत, जय जग करत परवेसा हो। मारत खात क्षुधा के कारण, निषु दिन यह संसारा हो। काल जिसे मन होता है उसे बझा लेता है और इस क्रम में सभी को वह बझाते रहता है। जिसने इस काल के देश में प्रवेश किया है, जो काल के देश में आया है, उसे काल बझाकर उसे समाप्त कर देता है। और उसकी क्षुधा है, भूख है, जीवों को टपाटप खाना। जीवों को खाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आत्मा तो अजर अमर है, फिर भी खाने के बाद उठती है, उसके क्षुधा के बाद उठती है। तो यहाँ पर अर्थ है कि हम जीव जो शरीरधारी हैं, इस शरीर में तरह तरह के विकारों को देकर, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि यह सब डालकर जीव को सत्य लोक की ओर
काल हमें तरह तरह से उलझाकर हमें सत्य ज्ञान होने नहीं देता है, जिससे शरीर जर्जर होने पर यह जीव इससे निकाल लिया जाता है और फिर किसी योनि में डाला जाता है। यह क्रिया ही काल के द्वारा जीवों को खाना है। यह तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान लेंगे। तीसरे दोहे में है, काल कर्म और न भावे, करत सदा यह पेशा हो। क्षुधा लागे सब करत अपना, मिले जवन धरी भैसा हो। काल का यह काम ही है कि वह जीवों को उलझा कर रखता है, जीवों को सत्य ज्ञान होने नहीं देता है। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह, ये सब के चक्र में उसे ऐसे फंसा कर रखता है कि वह सही चीज को न जान सके, न समझ सके और फिर इसी में उलझ कर मरते और जीते रहे। उसकी भूख इससे मिटती रहेगी और वह हमेशा अधिक से अधिक जीवों को इसमें उलझाकर फंसाकर उसको ग्रास करते रहना चाहते हैं। उसका यही काम है। चौथे दोहे में है, रहत छुपाई क्षुधा होई सब में, नाई केहु पावहु देसा हो। शिव नारायण आपु देखि बिनु, मिटत न काल कलेसा हो। शिवनारायण स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये काल के ग्रास की चीज क्षुधा, उसका जो क्षुधा है जीवों में डाल दिया जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के रूप में जिसमें उलझ कर जीव मरते और जीते रहते हैं। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, जो अपने को देखेगा, आप देख बिनु अपने को देखे बिना ये काल कलेश मिटने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय संत जन, आदरणीय भक्तगण, अपने को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। आते हैं सज 6 में। पहला दोहा है, देखत आपु अपना देशा, चली करी चेत सवेरा हो। जात चला दिन फेर पछतई हो, जब कैसे जई हैं अबेरा हो। कहते हैं कि जब अपने देश को जाना है, अपने निज घर को जाना है, तो उसे सवेरे चलना होगा। सवेरे अर्थात बाल्यावस्था में ही दीक्षा ग्रहण करके काम शुरू कर देना होगा। फिर अगर समय बीत जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ऐसे ही खाते पीते अंत में मर जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। अंत में कहेंगे कुछ नहीं किए जीवन में। दूसरे दोहे में है, तब कैसे जई हो आपु अकेला, काल कर्म बहु तेरा हो। जहाँ लग आवे सबहि बझावे, करी करी फंद घनेरा हो। वहाँ जो है फिर
अकेले जाना है और अगर सवेरे नहीं जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काल जो है चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। पूर्ण ज्ञान के अभाव में बहुत कठिन है, क्योंकि जिधर भी जाएंगे उधर किसी न किसी रूप में काल हमें बझा ही लेता है। अगर हम कहते हैं सिर्फ सत्संग करेंगे तो सत्संग में भी आजकल ऐसी उलझने हैं, मान मर्यादा अभिमान। हम अधिक प्रवचन करता है, हम अधिक गायन करता है, वहाँ पर भी अभिमान डेरा डाल देता है। और काल का तो यही काम है। तो सत्संग करते हुए भी काल का डेरा लगा रहता है, इसलिए इससे बचना बहुत कठिन है भाई। कहते हैं किसी न किसी रूप में सभी को बजाते हैं और फंद लगा देते हैं। इसलिए बहुत महीन बात है, समझना होगा। तीसरे दोहे में है, निकल न सकत रहत संसारा, माया मोह का घेरा हो। चौर चितवत पार न पावत, भवसागर चहु फेरा हो। कहते स्वामी जी कि यह मोह रूपी जो संसार है, भवसागर है, इससे कोई निकल नहीं पाता है। इस संसार से निकल नहीं पाता है। चितवत पार न पावत, ये मन हमारा संसार में ऐसा रम गया है कि इससे बाहर जाना बहुत बहुत दुर्लभ बुझाता है। प्रवचन करना, सुनना ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे निकलने वाले की संख्या शायद 1 से 2% भी है कि नहीं। आते हैं चौथे दोहे में, भरमि भरमि डूबत मझधारा, अवघट नावन बेरा हो। शिव नारायण आपु देखे मन, उतरी पार करी डेरा हो। भ्रम में डूब करके इस मझधार में डूबते रहते हैं। कोई अवघट नाव न बेरा हो। इस भाव सागर से निकलने के लिए कोई नाव बेड़ा कुछ नहीं दिखाई देता है। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि आप देखे मन, अर्थात जब अपने को हम देखेंगे तभी उत्तरी पार करी डेरा हो। अपने इस देश से, इस काल देश से उतर पाएंगे, अर्थात उतर कर अपने घर को पहुंच पाएंगे। आदरणीय संत समाज, ये मोह भ्रम का देश है। जीना मरना चलता रहेगा। जो इससे ऊपर जाना चाहते हैं उसे संतों की शरण में जाकर सद्गुरु से दीक्षा लेकर क्रियाकलाप करनी होगी। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।